मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे भूखे रह जाना, संदेश को पूरा जरूर सुनना। आज मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले सच्चे भक्त एक लाइक जरूर करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ के संदेश को कभी भी ना ठुकराए। मेरे प्रिय बच्चे, भक्ति और आराधना नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा और आराधना करें। यह मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का शक्तिशाली माध्यम है। मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए शिव योग और ध्यान में विशेष महत्व रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान शिव का अभिषेक जल, दूध, शहद आदि से करें। यह शिव को प्रसन्न करने का पारंपरिक तरीका है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे बेड़ा पार हो जाएगा। तुमको सारे दुख समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, व्रत और उपवास, सोमवार को उपवास रखें और भगवान शिव की पूजा करें। यह शिव भक्तों के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर जीवन में तुम्हें कुछ पाना हो तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ की भाग्यशाली अंक 2222 और अपने मन से अहंकार का त्याग जरूर करें, क्योंकि शिव की भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। विनम्रता और सादगी अपनाएं। सत्कर्म, दूसरों की मदद करें और कर्म करें। भगवान शिव करुणा और दया के प्रतीक हैं। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों का अध्ययन करें। इससे शिव के जीवन और उनके आदर्शों को समझने में मदद मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, नियमित रूप से शिव मंदिर जाकर दर्शन करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति मिलती है। मेरे प्रिय बच्चे, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। यह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होता है। उनके आदर्शों और शिक्षाओं का पालन करके हम एक संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं, जो अपने भक्तों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं और वह अपने भक्त की भक्ति से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कभी भी भगवान भोलेनाथ के भक्ति से पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान भोलेनाथ आज से तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने वाला है। तुमको इतना धन दौलत देने वाला है कि तुम्हारे साथ पुश्ते बैठकर खाएंगे, तब पर भी खत्म नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह चमत्कार अपने जीवन में सबसे पहले लाने के लिए अभी टाइप करें 2222। जो भी सबसे पहले टाइप करेगा, सबसे पहले उसको यह चमत्कार देखने को मिलेगा। अगर भगवान भोलेनाथ के शक्ति पर विश्वास हो तो अभी लाइक जरूर कर दें, और जो पहले से ही लाइक कर दिए हैं वह सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी है। तुम्हारे मन में क्या चलता है, भगवान भोलेनाथ सब जानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी मन में ना रखें। अपने मन को साफ रखकर भी टाइप करें भगवान भोलेनाथ की भाग्यशाली अंक 2222। भगवान भोलेनाथ तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हो चुके हैं। अब तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है।
आज के बाद तुम्हारे सारे दुश्मन तुमसे दूर भागेंगे। तुम्हारे सामने खड़ा होने की ताकत नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आज तुम्हें जो देने वाला है उसे देखकर तुम चौंक जाओगे। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे सुन ली। आज के बाद तुम्हारे साथ जिसने बुरे बर्ताव किया है, तुम्हें गड्ढे में गिरने का कार्य किया है, उसका फल उसे अब मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने किसी को नुकसान नहीं किया है, लेकिन तुमको बहुत परेशान किया है। तुम बहुत रोया हो, लेकिन आज के बाद तुम्हारे रोने का समय समाप्त हो गया, क्योंकि आज से मैं उसका हिसाब लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय भक्त को जो परेशान किया है वह चैन से अब सो नहीं पाएगा। मैं उसको खून का आंसू रुलाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें अपने कदम कभी नहीं रोकता है। तुम आगे की ओर चलते रहो, अपने कार्य पर ध्यान दो। मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर कभी ईर्ष्या का भावना नहीं लाना है, नहीं तो तुम्हारा सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि तुमने अपने मन में ईर्ष्या रखा तो दुश्मनी रखा, तो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसका हिसाब लूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक विचारों से बचें और सकारात्मक सोच को अपनाएं। यह आत्मविश्वास बढ़ाने और मानसिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक व्यायाम न केवल शरीर को बल्कि मन को भी मजबूत बनाता है। यह तनाव को कम करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। तत्वों से भरपूर आहार यह मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाता है और मानसिक ऊर्जा को बनाए रखता है। मेरे बच्चे, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद लें। यह मानसिक ताजगी और एकाग्रता के लिए आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्योंकि स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको प्रेरित और संगठित रहने में मदद करता है। अच्छे संबंध बनाए रखें। सामाजिक मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। हमेशा कुछ नई चीजें सीखें, नई स्किल्स सीखें और खुद को चैलेंज करें। यह मस्तिष्क को सक्रिय और लचीला बनाए रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, संयम और धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करें। यह मानसिक सहन शक्ति को बढ़ाता है। ध्यान केंद्रित करना। एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। मल्टीटास्किंग से बचें और पूरी तरह से किसी एक गतिविधि में मन लगाएं। समस्या समाधान कौशल, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करें और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपने महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा वह टूटा हुआ दिल जोड़े तुम्हारे महादेव जी। तुम्हारे ऊर्जा बहुत हाई है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और उन शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपने शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहता है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वह लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रहेंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारे महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपने खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी। मैं बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं। तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा देखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारे एनर्जी बहुत डाउन रहता है और यह डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखते हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। यह सब मेरे दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाले हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती हैं। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ, मेरे प्रिय बच्चे, किस ज्यादा से ज्यादा लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुला पाओगे। और यह तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महार हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगा। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो, मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी तुम्हारे जीवन में, इसलिए जल्दबाजी में किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना, क्योंकि हो सकता है वह तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारे इसी पॉजिटिविटी को तुम्हारे दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं। लोग तुमसे, तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक ही तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने, रिश्ते टूट जाते हैं, अपने छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ क्लेश, नफरत, लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक ही दिन में। और यह सब कुछ कभी ना होता मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभार तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही यह बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो,
तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करता है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना सीखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है, और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन कभी शांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास कितने नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं हैं, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वह लोग, और इसी पॉजिटिव नेगेटिव के कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में यह सब कुछ क्यों हो रहा है? जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू झूठ है, दिखावे झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपने साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे साधना को तोड़ने की कोशिश करता है। उस वक्त और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे, और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, उस व्यक्ति को अपने की बहुत बड़ी सजा मिली है, बहुत रोया है। वह पिछले महीने हर दरवाजे से ठुकराया गया है, सबने उसका साथ छोड़ दिया है। वह अब मुझसे एक और मौके की भीख मांग रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह चाहता है कि तुम फिर से उसके जीवन में आ जाओ, उसे माफ कर दो। तुम्हें पाने की अर्जी लगाता है। वह मेरे दरबार में वह चाहता है कि बस एक बार तुम उसके दिल की बात सुन लो, बस एक बार उससे मिल लो। उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह उसे मंजूर है, पर वह आज भी तुमसे डरता है। तुम्हारे आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत नहीं है उसमें, क्योंकि उसे भी पता है कि तुम उसके आंखों में उसके कर्म पढ़ लोगे, तुम उसका हाल जान जाओगे, और वह तुम्हें अपने लाचारी नहीं दिखाना चाहता। वह तुम्हें यह नहीं बताना चाहता कि तुम जीत गए हो। तुम्हारा सच जीत गया है, और उसका जीवन नर्क से कम नहीं है। अब उसका घमंड टूट गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे नजरें मिलाने लायक नहीं रहा हूं। ऊंची आवाज में बात करना तो दूर की बात है, उसके लिए सारे फैसले गलत सा हुए हैं। उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी,
तुम्हें तो वह हमेशा बेवकूफ समझता था, तुम्हारे सलाह को हमेशा नजरअंदाज करता था, लेकिन आज बेवकूफ की सलाह के लिए तरस रहा है। आज उसे एहसास हो रहा है कि उस बेवकूफ की सलाह ही उसके जीवन को बचा सकता है। लेकिन अब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को सलाह नहीं देते जिसे तुम्हारे बातों की कदर ना हो। अब तुम लोगों को मना नहीं हो। जिन लोगों को तुमसे बात करना है वह करें, जिन्हें नहीं करना है वह ना करें। तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे पास इतना समय है। पर उस व्यक्ति को एक आदत सी हो गई थी कि वह तुम्हारा अपमान करे, तुम्हें अपशब्द बोले, लेकिन उसके हरकतों की माफी भी तुम ही मानते थे। अब उसे शर्म आ रहा है कि वह कैसे तुमसे माफी मांग सकता है। वह चाहता है कि तुम फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो अब नामुमकिन है मेरे प्रिय बच्चे। और कहीं ना कहीं यह बात वह भी जानता है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागने वाले, तभी वह मेरे दर पर आकर रोता है, मुझसे भीख मांगता है कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, बस तुम्हें पाने के लिए तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। इसी बात का सबसे ज्यादा दुख है उसे कि जो इंसान कल तक उसके बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह आज उसके बिना इतना खुश कैसे है। उसे पता है तुम बहुत आगे बढ़ गए हो और शायद उसे कभी माफ नहीं करोगे। इसीलिए वह मुझसे विनती कर रहा है कि महादेव जी, मुझे पता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप नामुमकिन लगने वाले चीजों को भी एक पल में मुमकिन कर देती है। आप उसका मन बदल दो महादेव जी, कोई चमत्कार कर दो महादेव जी, जिससे वह मुझे माफ कर दें। बस यही प्रार्थना करता है वह मुझसे, मेरे प्रिय बच्चे। और पिछले 20 दिनों से तो उसके लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा है। इतने उतार चढ़ाव देख लिया उसने अपने जीवन में। पिछले 15 से 20 दिनों में ही उसके दुनिया उजड़ गया है, और इस तूफान में उसे तुम्हारे याद सबसे ज्यादा आए हैं। कहीं ना कहीं तुम्हारे आंसू ही उसके बर्बादी का कारण बने हैं। उसके खुशियां तुम्हारे साथ ही हैं, और तुम्हें पाने के लिए, तुम्हारा यकीन जीतने के लिए वह हर चौखट पर गया है। हर दरबार में तुम्हें पाने की मन्नत मांगी है उसने, पर मैं भी इतनी आसानी से उसके इच्छा पूरी नहीं करने वाले। मेरे प्रिय बच्चे, उसे भी वही दर्द सहना होगा जो उसने तुम्हें दिया था। अपने कर्मों की वजह से वह तुम्हारे नजर में गिर चुका है, और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसे बहुत पापड़ बेलने हैं। अभी यह तो बस शुरुआत है। उसके लिए तो तुम सबसे बेस्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, सब कुछ बहुत आसानी से संभाल लेते हो। लेकिन अगर उसे दूसरा मौका चाहिए तो उसे तुम्हारे लिए परफेक्ट बंद कर दिखाना होगा, तभी मैं उसे दूसरा मौका दूंगा। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 5555 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वह मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मकता लाता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे
उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को लड़ना सिखाया है, साहस दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा, इस बात का एहसास हो गया है। वह अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है तुम्हें लेकर, पर उसके सोच तुम्हारे प्रति बदल रहा है। और उसके सोच कितनी सकारात्मक हो गया है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजल्स, उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आ लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर नहीं उसके मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया? उसने उसी एंजल को इतनी तकलीफ है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वह बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूं। इतना गलत किया मैंने, उसके साथ उसी की सजा भोग रहा है मैं। पर अब समय आ गया है जब वह तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं, उसके अपने ही उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करना है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वह इस रिश्ते में आए दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रेट कुछ लोगों की बुरी नजर से बचाकर रखना चाहता है। वह मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वह लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वह इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरे ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसके बातों को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी मेरे प्रिय बच्चे, कि महादेव जी कोई बात नहीं, मुझे वह हक नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद भाभी मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वह माफी तुम्हें मिलने वाला है, और उसके बातें, उसके मासी, उसका रोना तुम्हारे सारे जब भर देगी। तुम्हें वह हक मिलने वाला है जिसके लिए बहुत तरह से हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना मेरे प्रिय बच्चे। क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा, उसके बातों को सुनना। गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना किसी को। अगर तुम्हें बात नहीं करना है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए, जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिससे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराए, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वह व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रहो। आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रहे हैं, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाले हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं, जो तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। था अच्छे योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी चिंता मत करो, निराश मत हो। यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है, जो आधी आपको मिलने वाला है। ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो, आप पर कृपा होने वाला है। महादेव जी आपको याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपकी समीप है, जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाला है। और आया विश्वास होना व्यक्ति की और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में एयूएम नमः शिवाय लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें, ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा ये सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। आपके बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होता है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है, और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रहा है,
यह देश से तेज होगा। यह इतना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे। किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है दैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरे शक्तिशाली संख्या 2222 टाइप करें। इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आपकी दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है भी खत्म करने जा रहा है, उसके कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताजगी और नई उमंग डालने जा रहे हैं, जो सबको पीछे छोड़कर आज आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हार नहीं मानो, इरादे कभी मत बदलना। दृढ़ विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दें कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वह मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं, भुगतान करते रहे। यह अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अब कोई दर्द निराशा ठहरा नहीं, इसे मिटा दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी नहीं बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बाद दोहराए धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता पुष्टि करने के लिए 7 पा टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में है। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो। यदि आप वहाँ शिव जी पर विश्वास करते हैं, 2222 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। वह किस लिए? महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरे सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं, आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं, पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा। जी इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है।
मैंने पहले ही उपचार स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है, जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाला है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। आज रात सोएंगे, आपकी अंतरात्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आगे बेहतर बनाने का संकेत देती है, और जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए फोटो वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको उससे बचने का रास्ता प्रशस्त हो सके। वीडियो के अंत में महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। महादेव जी कह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति है जो आपको बर्बाद करना चाहता है, और वह चाहता है कि आप और तुम्हारा परिवार सुखी ना रहे, आप हर समस्याओं से जूझते रहे, कि आप आगे ना बढ़ सके। मेरे बच्चे, यह सच है, यदि उसने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर दी तो आप सचमुच बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरे बच्चे, एक बार तुम्हारे साथ वह व्यक्ति चल चुका है, जिससे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया था। तुम्हारे सामने समस्याओं का सैलाब आ गया था, जिसे निकालने के लिए आपने बहुत परिश्रम और मेहनत किया था। मेरे प्रिय बच्चे, फिर से दोबारा उस भूल को ना दोहराए, नहीं तो अब की बार आपको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति जब भी तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र रखता है, तो उसका परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। महादेव जी कहते हैं, हर सफल व्यक्ति को देखकर जलने वाले अनेकों उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु सफलता के पीछे कितनी मेहनत और परिश्रम है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगता है। और महादेव जी कहते हैं, दुष्कर्म करो, कम करके सब कुछ हासिल करो, और दूसरों से ईर्ष्या करते कुछ प्राप्त नहीं होता है। अच्छे कर्म का फल समय अच्छा ही होता है। यदि आप दूसरों से ईर्ष्या की भावना रखते हैं और दूसरों की खुशी में बाधा डालते हैं, तो आप कभी भी सुखी नहीं रहोगे। आप आगे चलकर उससे भी ज्यादा परेशानियों का सामना करते। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ताकि महादेव जी की हर ताजा अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उन समस्याओं से बच सके जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। महादेव जी तुम्हारे बीच आने वाले हर बाधाओं को हटाने के लिए तैयार हो रहा है, और वह तुम्हारे जीवन में क्या करने के लिए तैयार हो रहा है। आपको अचानक ढेर सारे अवसर और आशीर्वाद भेजने वाले हैं, जो आपकी मार्ग की बाधाओं को दूर कर देंगे। योग्य पदोन्नति, उपचार, एहसान, विचार, अनुबंध और रचनात्मकता को आकर्षित करने वाले हैं। महादेव जी उस चीज को जारी करने वाले हैं जिस पर पहले से ही तुम्हारा अधिकार है। आप इसके पीछे नहीं जाना है, यह तुम्हारे पीछे खुद चलकर आएगा। महादेव जी कहते हैं, चिंता मत करो, निराश मत हो, यह भगवान तुम्हारे लिए जो भी करेंगे वह अच्छा ही होगा। उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा चुन लिया है। जो आधे आपको मिलने वाला है, वह कुछ ऐसा है जो आपकी हर परिस्थितियों में काम आने वाला है। महादेव जी आपको एक माध्यम से पुष्टि भेज रहे हैं कि आप और चमत्कार होने वाला है। किसी भी चीज को लेकर तनाव मत करो।
आप पर कृपा होने वाला है। महादेव जी आपको यह याद दिलाने के लिए आशीर्वाद भेजने जा रहे हैं। यह वह हमेशा आपके समीप है जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, तुरंत होने वाला है। और आस्था या विश्वास होना व्यक्ति की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि आप महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें और अपने समस्याओं का उल्लेख अवश्य करें ताकि महादेव जी आपकी समस्याओं को करने का प्रयत्न कर रहा सके। महादेव जी कहते हैं, आप अपने सामने आशीर्वाद को देखते रह जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि यह सब क्यों आवश्यक है। महादेव जी आज रात आपसे कह रहे हैं, आप नई जमीन लेने का अवसर ढूंढ लेंगे। तुम्हारे बीच में नई जमीन तुम्हारे स्वास्थ्य में नए उपचार का अनुदान है। ऐसा करने जा रहा है जो आपने कभी नहीं देखा होगा। प्रत्येक नई सुबह में आशा होता है। शायद यही वह दिन होगा जिसके लिए मैं पूजा कर रहा था। मेरे बच्चे, प्रत्येक सूर्योदय एक नई शुरुआत का अवसर है और शायद यही वह दिन होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। प्रभु महादेव की आत्मा कह रहा है, यह 20 से पेश होगा। यह कितना तेजी से होगा कि तुम्हारा सर चकाचौंध हो जाएगा और आप ठीक नहीं पाएंगे, किंतु उसे महिमा देना ना भूले, क्योंकि उसे दिखावा करना और वह महिमा प्राप्त करना पसंद है जिसका वह हकदार है। वह तुम्हारे वाले की गति बढ़ा दे रहा है। वह अपने वाले कभी भी कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि भगवान जो भी करना है सदैव अच्छे के लिए ही करता है। पुष्टि करने के लिए मेरे शक्तिशाली संख्या 2222 टाइप करें। मैं इन सब चीजों से सहमत और मैं आप पर और आप ही दयालुता पर विश्वास करता हूँ। आप सदैव हमारे साथ हैं। महादेव जी कहते हैं, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी शुरू किया है मैं खत्म करने जा रहा है। उसके कोई भी चाल और कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है। उस व्यक्ति की हर बाधा चमत्कार में बदल जाएगी। भगवान तुम्हारे हृदय में एक नई ताज की और नई दाल नहीं जा रहा है जो सबको पीछे छोड़कर आगे आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपकी पूजा और प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हर नहीं मानो इरादे कभी मत बदलना। दृढ़ विश्वास को अपने भीतर से निकले और दिखा दें कि मैं एक सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ हूँ। जो मैंने यह किया है वह तुम नहीं कर सकते हो। अब तुम्हें मुझको भी कारण ही होगा, मुझे प्रतिबंधित करना ही होगा। महादेव जी कहते हैं, वह मर चुका है। तुम्हारे जीवन का दुश्मन मर चुका है। महादेव जी काम कर रहे हैं। योगदान करते रहे, यह अद्भुत कार्य कर रहे। अब कोई दर्द निराशा खैरात नहीं, इसे मिटा दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। महादेव जी ने बस सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। मेरे बाद दोहराएं, धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें कि मुझे विश्वास हो गया है कि महादेव जी हमारे पक्ष में है। उस व्यक्ति ने कई बार तुम्हारा दिमाग खराब करने की कोशिश की है, आपको कई तरह से धोखा दिया है, फिर भी आप अपने तूफान के बीच खड़े हैं। अभी भी यहाँ है।
क्योंकि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे शत्रुओं की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहना सीखो या महादेव जी पर विश्वास करते हैं 5555 टाइप करें कि मैं महादेव जी से हमेशा जुड़ा रहूंगा। इसलिए महादेव जी ने ही मेरा सृजन किया है, मेरे साथ साथ सारे ब्रह्मांड का सृजन किया है। मेरे सभी समस्याओं का अंत करने का मार्ग वही करेगा। महादेव जी कहते हैं, आगे आने वाले समय में आप खुशी से उछल पड़े हैं, क्योंकि कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई सामान्य स्थिति बन गए हैं। महादेव जी कहते हैं, यदि आपसे किसी ने यह नहीं कहा कि तुम सुंदर हो, आपसे प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, आप जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक मजबूत हो। महादेव जी कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आ जाएगा कि जी से इस तरह से क्यों हुई है, जो आपको चमका सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं कि यह महादेव जी की ओर से एक बुखार है। महादेवी जी कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं आश्चर्यचकित करने जा रहा हूँ। मैंने पहले से ही लोगों से मान कर लिया है। मैंने पहले ही उपचार स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है, जहां अचानक घटित होने वाला है, जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिल्कुल बेहतर चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती है, अब आपकी समझ में आने वाला है। मेरे बच्चे, आप जिधर जाने के लिए सोच रहे हैं, यह आगे चलकर अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं कि आज रात सोएंगे। आपकी अंतर आत्मा भावनाओं में उठती लहरों में देर नहीं लगेगी, जहां आपको आज ही बेहतर बनाने का संकेत देती है। कहते हैं, जब भी कोई तुम्हारे खिलाफ योजना बनाता है तो तुम्हें उनसे बचने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जो शांत होकर निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए और महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली अंक 2222 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उस महिला ने तुम्हारे शक्ति को भांप लिया है, वह पूरी तरह से तुम ही समझ चुकी है, इसलिए उसने अपने मित्रों का तांडव तुम्हारे घर में प्रारंभ कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हें उसके हर योजनाओं को समझना होगा और उसके नजरों को पहचानना होगा। वह तिरछी नजर वाली महिलाएं यह सब तुम्हारे साथ कर रहे हैं। उसका उद्देश्य केवल तुम्हारे घर को बर्बाद करना है। नहीं चाहता है कि तुम्हारे घर के लोग और तुम सुखी रहो। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं और तुम्हारे हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। महादेव जी इससे बचने का समाधान तुम्हें अवश्य बताएंगे। पुष्टि करने के लिए 2222 टाइप करें। आप हमारी बातों से सहमत हैं और आप इन पर अमल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आपको इन सब बातों से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ अशुभ घटित नहीं होने दूंगा। यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो पुष्टि करने के लिए मेरे भाग्यशाली संख्या 2222 टाइप करें कि मैं आप पर विश्वास कर रहा हूं और आपकी दयालुता का मैं आकलन कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, समय आने पर सबको मिलता है, किंतु समय से पहले चाह करने वाले को दुख का कारण मिलता है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए।
और दिन में उनके प्यार और आशीर्वाद की अनुभूति हो। आपकी सभी कार्यों में भी साथ है और आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अर्थपूर्ण बनाने का साहस और सामर्थ्य प्रदान करें। आपकी आशा की किरण बुझाने नहीं पाएगी। महादेव जी तुम्हारे जीवन में बदलाव अवश्य लाएंगे। वह तुमको तुम्हारे समस्या और दुख भरे जीवन से अवश्य बाहर निकलेंगे। भरोसा रखो। भरोसा तुम्हारे जीवन में आशा की वह ज्योति प्रस्तुत करेगा जब तुम्हारे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आप अपने आप को शांति और अनुभवी में करोगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्ची चिंता ना करो। छल कपट और पापों का फल इसी मृत्युलोक में भोगना पड़ता है। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारे हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाया है। वह हर बार हार जाता है, वह हर बार निराश हो जाता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले। वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट है उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने षड्यंत्र में सफल नहीं होगा और उसका घर खुद कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसके हिम्मत भी टूट जाए। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे, इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 3 व्यक्ति को यह संदेश शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि महादेव मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसके मान मर्यादा सब कुछ है। उसके पास उसको मुझसे शय और इतना द्वेष भाव क्यों है? मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया, उससे क्या छीन लिया जो वह मेरे साथ इतना कुछ रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है उसने। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात से उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज है, तुम अंदर एक संस्कार है, इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। जो जब कोई और उसके सामने उसके तारीफ ना करके तुम्हारे तारीफ कर देता है, यह बात उससे सुनी नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उससे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ज्ञान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे उस चीज से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, जमीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बंधन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीला है, लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं। पर वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह, वो तुम्हें अप्रिशिएट करने की जगह, तुम्हारे तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है, अपने मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए होता है। किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो कि मैं गलत हूँ। महादेव जी मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है? तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपने भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे,
तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 2222 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो। तुम बार बार उन बातों को सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, तुम्हारे घर में कि महादेव अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बेचैन हो जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लगता है, तुम रोने लग रहे हो। तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और हर चीज का समाधान है। तुम्हारे प्रार्थना में तुम जब सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझसे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उस बात का उत्तर तुम्हें दूंगा। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने की बजाय और उस व्यक्ति को खुशी देने की बजाय तुम मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब मांगो। मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक हो और अगर तुम्हारे परिस्थिति ना ठीक हुई मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना। पर तुम उस व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो कि हाँ, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो, लोगों को उससे मुझे फर्क पड़ रहा है। वह फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि वह व्यक्ति बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक दो, क्योंकि वह बहुत दरप है। जब तुम उससे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसके हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे नजरों में देखकर तुम्हें कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। तुम्हारे सामने तो वह बहुत अच्छा बनकर रहता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं सकते हो, ले जाओगे, इसलिए वह यह सब कर रहा है। तुम्हारे साथ तो अपने लिए खड़े हो और खत्म कर दो। इन चीजों को एक लकीर खींच दो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हारे शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं, उनको लकीर के उस पार ही रोक दो। मेरे बच्चे, उनको यह बोल दो कि उनको कोई हक नहीं है तुम्हारे परिश्रम को डोट तुमसे छीनने का, क्योंकि तुम्हारे ऐसा होने नहीं देंगे। पर अगर तुम सहते रहोगे, अगर ऐसे ही तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना कि महादेव जी आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चल रहा है। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रहा हूँ, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब वह करने का वक्त आ गया है। अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से मुझसे, इस यूनिवर्स से, एंजल से मदद मांग रहे हो। मदद की तुम्हें कोई सही रास्ता दिखा दें। तुम थक गए हो कोशिशें करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तुम्हें समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वह सहायता तुम्हें इस महीने में मिलने वाला है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तुम्हें सब कुछ मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतजार कर रहे थे, वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे, और जो तुम्हारे कल्पना से परे हैं, वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपने बीती उलझनों से भी बाहर निकलोगे। अतीत के उस दर्द से जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था,
तुम्हें छोड़कर चला गया था। उस दर्द से अब तुम बाहर निकलकर मुस्कुराना सीखो। अपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगी। और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अब तक तो तुम एक जगह पर फंसे हुए हो, जहां तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां रुककर उस व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा तुम डिजर्व करते हो। उससे कहीं ज्यादा खुशियां डिजर्व करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस गंधर्व के लायक नहीं हो। तुम इस गंधर्व के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिसे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इत परिश्रम किया है, तो अपने आप को कम आंकना छोड़ दो। और कम के लिए जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज्यादा डिजर्व करता हूं, वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बढ़ जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। तो अपने शक्तियों को पहचानो और खुद से प्रेम करना सीखो। खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ हो। पर मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ता है कि उससे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता कि तुम सही कर रहे हो तो सही निर्णय लो। अपने आप को बचाना भी तो जरूरी है ना, अपने आप को इस पीड़ा से दूर करना भी तो जरूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियां मिली है और तुम्हें लोगों का प्रेम मिल चाहिए, ना कि लोगों की यह गंधर्व और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़। और उन लोगों से जो अब तक तुम्हें पीछे खींच रहे थे, वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रहा था, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। मई के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे। तुम्हारे अपनों से जो मनमुटाव थे, वह मनमुटाव खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होंगी। इस महीने में तुम्हारे असंभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखते। और धैर्य रखना मेरे बच्चे, जो बीज तुमने बोया था, उस बीज का फल अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियां मिलेंगी। तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी। खुशियां ही खुशियां हैं तुम्हारे लिए। इस महीने में बस तुम्हें एक गलती बार बार कर रहे थे, जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था। उस गलती से भागो मत, उसको अपनाओ, उस गलती को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग करो। खुशियां, सक्सेस, नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है। तुम्हें बहुत जल्दी तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो। अध्यात्म की तरह बढ़ो। तुम्हारे प्रार्थना में ही तुम्हारा हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपने महादेव पर हमेशा यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम?
आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को डट शुरू से अंत तक जरूर देखना, यह संदेश अत्यंत लाभकारी है। मेरे बच्चे, यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। महादेव जी आप लोगों से एक ही विनती करते हैं कि बस एक सब्सक्राइब कर दो। अपने अंदर एक हौसला बुलंद बनाओ कि तुम कभी भी किसी को अपने ऐसी बातें मत बताना जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल आवश्यक हैं, क्योंकि मूल आवश्यक चीज किसी को बतलाई नहीं जाती है। यदि तुम उन्हें बता देते हो तो तुम्हारा जो भी है क्षीण हो जाता है। विवेक के क्षीण होते ही बहुत ही परेशानी होने लगेगी तुम्हें। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें जो भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है वह सब जानकारी सत्य है, उसे पर तुम्हें अमल करना है। मुझे आशा है कि तुम पूर्ण रूप से मेरे इन सभी बातों को समझ गए होंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रेम सच्चा था। उसने चाहे दिखावा किया, उसने चाहे बहुत बर्बाद करने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम्हारा प्रेम उसके लिए हमेशा सच्चा था। मेरे बच्चे, पर उसने तुमसे तुम्हारे वह चमक छीन ली, तुम बचपन छीन लिया और तुम्हें अंधियारे में डाल दिया। पर तुम उस अंधियारे से निकलकर खुद से प्रेम करना सीख गए। तुमने अपने आप पर बहुत काम किया, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, अपने भविष्य के लिए बहुत काम किया। मेरे बच्चे, तब जाकर तुम आज वहां खड़े हो जहां तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, जहां तुम्हें उस व्यक्ति तक की जरूरत नहीं है। और आप जब वह अंधियारा उसे घेर जा रहा है तो उसे एहसास हो रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत कर दिया। उसने एक व्यक्ति की चमक छीन ली, उसका प्रेम उससे छीन लिया, जो निस्वार्थ मन से बिना किसी चाह के उससे प्रेम करता था। और इसी बात की माफी मांगनी है उसे तुमसे, और तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है, वह सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रहा है, उसके अंतरात्मा उसको निचोड़ रहा है। मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब वह तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। पर यह भी पता है कि अब तुम उसके बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब यह नहीं रुकेगा, और अब यह किसी और के पैरों में गिड़गिड़ाकर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे। मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी, अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। वो होकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया लोग ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपने बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारे निर्माता तुम्हारे रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुमसे बातें करना है, तुम्हारा दर्द सुनना है और तुम्हें कुछ बताना भी है। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें घेर जा रहे हैं,
मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारे परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह सब तो व्यर्थ है। यह सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं बदलेगा। आप तो बहुत देर हो गया है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तो मैं एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता? एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है। यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, तो वह जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को वह छोटा बच्चा समझना और लेना। बहुत रास्ते लिख रखे हैं मैंने तुम्हारे जीवन में, जिन मार्ग पर चलकर तुम तरक्की हासिल करोगे, उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है। बस क्या तुमसे उतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहा हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है? जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना कि जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गया है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ। परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे,
तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था, अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 15 दिन या 30 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परे नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपने कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। तुम्हारे महादेव जी तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है, तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 10 कांटे चुभे हैं। तो यह तुम निश्चित कर लो, आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पार खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपने कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो, और अगर यह निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको, फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो। उनका कांटों को मैं खुद निकालूंगा जब तुम मुझ तक चलकर आओगे। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे अच्छी सोच रखने वाले अच्छे रास्ते पर जाते हैं और अच्छे तरीके से अपना कार्य करते हैं और अपने जीवन में उसे सुख का अनुभव करते हैं जो उनके लिए परम सुख दे सकता है। आज के टाइम परम सुख सभी को चाहिए, किंतु उसके लिए कुछ करना ना पड़े। भले ही हुए अपने आप को ऐसी स्थिति में डाल दें कि वहां उनकी समस्याएं बढ़ जाएं, परंतु वह करेंगे अपने महादेव जी का ही कार्य। जो उनकी समझ में आएगा वही करेंगे। कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। उसे तरीके के कार्य को करने से तुम्हारा नाम बहुत ही जल्द प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि तुमने नए तरीके से एक नए मोड़ को बनाया है। उसने मोड़ को सबके सामने प्रस्तुत किया है, तो तुम्हारा यह उदाहरण आने वाले व्यक्ति के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि उस व्यक्ति ने इस हिसाब से कार्य किया था, तो आज उसका नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाता है और सबसे पहले आता है। तो तुम्हें भी उसे प्रकार से कार्य करने के लिए बड़ी मेहनत का सहारा लेना पड़ेगा, अनीता तुम कभी भी उसे कार्य को नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए प्रशंसा नहीं है और सराहनीय है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु भोलेनाथ का बहुत ही विशेष रूप से और गुप्त तरीके से आशीर्वाद चाहिए, तो मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप कर दीजिए। जैसे ही मेरे भाग्यशाली अंक 2222 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरे समस्त भक्त शक्तियां जागृत हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगी। तुम मेरा आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सरकार और समृद्ध बना लेना, क्योंकि मेरे शक्तियां सिर्फ एक ही बार तुम पर अपना आशीर्वाद बरसाएं, परंतु वह आशीर्वाद बहुत ही मजबूत होगा, जीवन प्रयत्न के लिए बहुत ही सही होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तो मेरे बात को मानते हुए अपने कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाओ
सबके साथ रहो, सबके साथ चलो और उन्हें अपने जीवन की मूल आवश्यक कभी भी मत होने देना। जो तुमसे दूर रहते हैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तुम्हें दिक्कत ही होगी। जब वह व्यक्ति तुम्हें नहीं मिल पाएगा और उसके आशा तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी, तब तुम सोच सोच कर बहुत ही परेशान हो जाओगे कि वह व्यक्ति इस टाइम पर मेरे पास क्यों नहीं आया। प्रत्येक दिन तो वह मेरे सामने उपस्थित हो जाता था, उसी टाइम पर जिस टाइम पर मेरे बात उससे होती थी। परंतु आज क्या है, मेरे को तुमसे दूर इस प्रकार से बने हुए हैं। तुम्हारे और उनके बीच की दूरी को देखकर मुझे भी कभी कभी सोच आता है। यह सोच आती है कि देखो आज यह व्यक्ति कितना बदल गया है, जो आज इस तरीके से व्यवहार कर रहा है। जिसने उसे अच्छा रास्ता दिखाया, जिसे उसके लिए कुछ अच्छा किया, कुछ अच्छा सिखाया, आज उसे हीने छोड़कर इस प्रकार से अपने कार्य में लगे हुए हैं। उसका हालचाल भी नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या होने वाला है मेरे बच्चे। परंतु उसका हालचाल लेना अनिवार्य होता है, जो तुम्हारे हर कार्य में सहयोग करें, तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा साथ दें। तो तुम हमारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी समय आने पर उसका साथ भी उसके मदद करना था। तुम्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा मेरे बच्चे, यदि तुम सही रास्ते पर चलते हो सही ढंग से, तो जीवन की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्रार्थना करवाई जाए। जब तुम अपने आप को डोट सुधार ले जाओगे तो तुम अपने परिवार को भी आगे चलकर सुधार लोग, उसके बाद तो अपने बच्चों, अपने पत्नी को ही सही रास्ते पर ले आओगे। क्योंकि जब तुम उसे सिचुएशन से गुजर चुके हो जो मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताया है, तो तुम्हें अब कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सब सिद्धांतों के विरुद्ध है मेरे बच्चे। उसे टाइम पर तुम अपना ध्यान कहीं लग जाता लेते हो, जिस टाइम पर मेरा आशीर्वाद तुम तक आने के लिए तैयार रहता है, और जब तुम अपना ध्यान हटा लेते हो मेरा आशीर्वाद तुम तक पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए मैं तुमसे सदैव कहता हूं कि मेरा इस मन करते हुए कहीं भी जाओगे तुम कभी भी मार्ग नहीं भटको। तुम्हारा मार्ग भटकना तुम्हारे लिए बहुत ही अनुचित है, क्योंकि अनुचित कार्य को करना तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। आज के टाइम पर लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। किसी पास क्या समस्या है तो किसी के पास क्या समस्या है। इन सब जीवन की उन्मूलन इकाइयों का सर सब कुछ तुम्हारे साथ उपस्थित है मेरे बच्चे। तुम्हें अपने प्रभु का धन्यवाद कहना चाहिए, एक बार नहीं बार बार करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हें अच्छा ज्ञान अच्छी सी प्रदान करते रहते हैं और तुम्हें हर संकट और दुख से बच रहे, क्योंकि जीवन की सभी आवश्यकताएं तुम्हारे पर निर्भर हैं। यदि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है तो तुमने पूरा कर सकते हो, यदि नहीं है तो उसके प्रतीक्षा करो, उसका इंतजार करो, उसके लिए कठोर मेहनत करो, क्योंकि जब तुम कठोर मेहनत करोगे तब तुम्हें वह सब चीज प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उचित और अनुचित का भेद करना तुम्हारे वश में नहीं है, परंतु मैं तुमसे यह